जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक अरदास को पूरा करते हैं। जब भी हम मन में कोई बात सोचते भी हैं, तब भी संगत जी गुरु जी तक वो बात हमारी पहुंच जाती है। जब उसका सही वक्त होता है संगत जी, गुरु जी हमें भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे पे आने वाले कष्टों को, परेशानियों को किस तरह से अपने ऊपर लेकर खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अगर फैमिली में एक मेंबर भी मुझसे जुड़ा हुआ है तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। किस तरह से गुरु जी हमारे परिवार में हमारे एक एक मेंबर की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को काटते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना 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 शुक्राना। सब बद्दा पला करो गुरु जी, सब दे कष्ट हो गुरु जी, सब दी चोलियां परो गुरु जी, पुल्ला चुका माफ करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज मैं अपना 6वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इतने पुराने सत्संग हो गए हैं मेरे, इतने मतलब 5 सत्संग शेयर करने के बाद 6वां सत्संग इतनी लेट हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं। गुरुजी के पहले मैसेज आया, भाई तू शुक्राना क्यों नहीं करती, मैं कब से बैठा हूँ तुझे आशीर्वाद देने के लिए। फिर दूसरा आया, मैं बहुत नाराज हूँ तो अपना सत्संग शेयर नहीं कर रही। फिर मैंने कहा क्या हो गया मुझे, वही मेरा मतलब क्यों नहीं ऐसे माइंड हो रहा, मतलब मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं हो रही मैं सत्संग शेयर करने के लिए। और आज देखो बैठे बैठे अचानक मैं कहा नहीं, आज सत्संग मैंने करना ही करना शेयर। हेडिंग लिखी हुई थी मैंने, जो सत्संग हुआ हेडिंग लिखी हुई थी, तो अब आजकल मैं हेडिंग लिख लेती हूँ भी याद रहे, मुझे कुछ भूले ना। फिर भी चलो गुरु पापा हेडिंग लिखी है, जो भी मुझे याद होगा, जैसे भी याद होगा, है ना। मैं गुरु पापा के सामने बैठी हूँ। गुरु पापा जो आप चाहते हैं वही शेयर कराना। तो संगत जी आपको बताना चाहूंगी, सपने में पीकॉक दर्शन हुए एक बार। व्हाइट और ब्लैक कलर, 2 पीकॉक थे, एक था व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो सपने में बोलूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, ब्लैक कलर का शिवलिंग दिखा और मैं जल चढ़ा रही हूँ उस पे, है ना। और मतलब सपने दर्शन हुए, जैसे ये भी सपना दर्शन हुआ मुझे, स्वप्न दर्शन। अब स्वप्न दर्शन में भी गुरुजी कहते हैं कर्म काटते हैं, है ना। तो इस ये भी मुझे स्वप्न दर्शन में क्या दिखा एक बार मुझे कि 100 का नोट है, 100 का नोट मैं दिखा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ अब से यही नोट चलेगा। उस 100 के नोट में गुरुजी के दर्शन हुए, मतलब गुरुजी बने हुए हैं 100 के नोट में, और मैं बोल रही हूँ अब से यही नोट चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार गुरु जी ने सपने में क्या दिखाया, नाग दर्शन दिखाए। ऐसा दिखा भी नाग में से धुआं निकल रहा है। और मेरी बहन जो एक्सपायर हो चुकी है, उसको 3 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो वो उसका फोन पकड़ रही है और मैं देख रही हूँ। मैंने कहा ये क्या सपना था मुझे आया। और उसी दिन मुझे क्या सपना आ रहा है कि मैं ना कहीं जा रही हूँ, जैसे वैन, स्कूल की वैन होती है ना, ऐसे वैन टाइप है। मैं जा रही हूँ कहीं, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, और ये भी नहीं याद है कौन मेरे साथ था। कोई था मेरे साथ, याद नहीं कौन था। मैं कहीं जा रही हूँ और मतलब कोई बिल्डिंग है, जैसे स्कूल टाइप, स्कूल भी था कि नहीं पता नहीं, कुछ बिल्डिंग है, कहाँ मैं जा रही हूँ पता नहीं। तो मैं उतर गई हूँ वहां से, और मेरा उतर के ड्राइवर ने एक साइड पार्क कर दी वैन। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा हाँ, मैंने अपना पर्स तो, और मेरा पर्स और मोबाइल तो गाड़ी में ही उसमें ही रह गया, वैन में। अब मैं क्या करूं। और ना क्या मैं ना इधर उधर देख रही हूँ, मैंने कहा वो ड्राइवर दिख जाए तो मैं उसको बोलूं। और मैं फटाफट भागी गई तो वो ड्राइवर दिख गया। तो मैंने कहा भैया मेरा ना पर्स और मेरा मोबाइल उसमें रह गया वैन में, तो मुझे चाहिए, मैंने लेना है वो। तो कहते ठीक है जी आप ले लीजिए। तो मैंने लिया अपना मेरा पर्स और मोबाइल था उसमें। तो जैसे मैंने पर्स खोला ना संगत जी, मैं क्या देख रही हूँ, मेरे बैग में से, मेरे पर्स में से ना गुरुजी के 2 स्वरूप थे रखे हुए, और वो मैं निकाल के देख रही हूँ। मैंने कहा ये 2 स्वरूप कहाँ से आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए। और आपको बताऊं, गुरु पूर्णिमा वाला दिन था संगत जी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं
गई हुई थी। मैं असल में पंजाब में हूँ, मैं हरियाणा साइड गई हुई थी। तो मैं अपने मदर इन लॉ के पास गई हुई थी। तो मेरे मदर इन लॉ मुझे बता रहे हैं कि मुझे सपना आ रहा है। मेरे को सुची सपना आया सुबह मॉर्निंग में कि ना गुरुजी मुझे सपने में दिखे हैं और गुरुजी ना मुझसे 10 रुपए मांग रहे हैं, मुझे 10 रुपए दे। और मैंने उनको 10 रुपए दे दिए और उन्होंने लंगर प्रसाद की थाली मुझे दे दी। और मैंने कहा वो थोड़ा बहुत जैसे मैं उनको बताती रहती हूँ ना गुरुजी के बारे में, गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे है ना। तो थोड़ा बहुत जैसे वो ठीक है, ये भी नहीं कि पूरी तरह मानते हैं, भाई ये है कि थोड़ा बहुत उनको विश्वास है गुरुजी पे। असल में उन्होंने नाम तो किसी और का ले रखा है, लेकिन हाँ श्रद्धा भाव है उनका, थोड़ा बहुत तो है ही है। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, मैं कहा हो सकता है गुरुजी ने आपको भी चुन लिया हो संगत के रूप में, है ना। मैं कहा तभी शायद वो एक किस्म की आपके से गुरु दर्शना ली उन्होंने, 10 रुपए जो मांगे सपने में, और लंगर प्रसादी तो आपको बहुत अच्छा सपना आया। अच्छा मुझे भी उसी दिन क्या सपना आया था, मैंने उनको बताया। मुझे भी उसी दिन क्या सपना आया कि वही उसी घर में मुझे काफी सारे उनके गुरुजी के स्वरूप दिखे हैं वहां पे। मतलब मैं जैसे वहां पे जैसे मैं गई हूँ अपने मदर इन लॉ के पास, तो उसी घर में इतने सारे स्वरूप, और मैं देखी जा रही हूँ। मैंने कहा वाह मम्मी आपने तो इतने सारे स्वरूप लगा रखे हैं। और मैं मतलब खुश हो रही हूँ बहुत ज्यादा। ये आया गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने ऐसे दर्शन कराए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपको बोला ना मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, है ना। तो ना संगत जी जनवरी सॉरी जुलाई का महीना था, और मैं यहाँ पंजाब में ना जैसे ग्रुप में इनविटेशन आते हैं, तो ऐसे इनविटेशन आया हुआ था मुझे भी गुरुजी के बर्थडे का। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा हाय गुरुजी आपने मुझे यहाँ पे बिठा दिया, अब मैं क्या करूं, मैं आपका अटेंड भी नहीं कर पाऊंगी। मैं वहां यहाँ बैठी हूँ, इतनी दूर बैठी हूँ, है ना। तो मैंने कहा ये कुछ यहाँ पे हमें सत्संग अटेंड करने को मिल जाए तो मुझे ये होगा मेरी भाई हाजिरी लग गई सत्संग में। तो संगत जी वही ना जैसे गुरुजी ने सुन लिया हो। तो ऐसे हमें 2 सत्संग वहां पे अटेंड करने का मौका मिला। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप पता करो सत्संग तो यहाँ भी होते होंगे, आप प्लीज पता करो। तो उन्होंने पता किया, तो किसी ने बताया कोई गुरुजी की वहां पे संगत थी, इनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया वहां पे 2 सत्संग हमें अटेंड करने के संगत जी मौके मिले गुरुजी के बर्थडे के। मतलब बर्थडे से 1-2 दिन पहले, हाँ शायद 1-2 दिन पहले ही हमने अटेंड किए थे, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये याद है उनके बर्थडे से 1-2 दिन पहले ही, हाँ पहले ही 2 या 3 दिन पहले या 1-2 दिन पहले ही अटेंड किए थे। तो संगत जी एक तो जब जो पहला वाला 2 अटेंड किए थे, जो पहले वाला सत्संग हमने अटेंड किया था ना संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम गए थे। तो जैसे ही शब्द बानी खत्म हुई ना, उसके बाद केक ऑब्वियसली उन्होंने बर्थडे का रखा तो केक भी रखा होगा, तो काफी सारे उन्होंने टेबल पे केक रखे हुए थे। तो संगत जी उन्होंने बोला जो वहां पे आंटी थे, तो उन्होंने बोला कहते कि आप जो भी क्या कहते हैं गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है, जो भी जुलाई मंथ में बॉर्न है, तो आप वही संगत आ जाइए, जो जुलाई में बॉर्न है वो संगत आ जाइए, तो उनसे हम आज केक कट कराएंगे। तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी तो खुशी डबल होगी। डबल कैसे, डबल क्या ट्रिपल समझो आप। एक तो खुशी इस बात की कि गुरुजी के बर्थडे का केक कट करने को मिल रहा है, सेकंड बोर्न जुलाई का है, और थर्ड खुशी क्या, मेरे हस्बैंड भी जुलाई के हैं। तो इतना खुशी हुई मुझे, तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा चलो हम भी जुलाई के बॉर्न है, चलो चलते हैं। हम इतने खुश होके गए भी, हाय हमें मतलब ऐसा लग रहा था हमारे बर्थडे ही है, जैसे गुरुजी का बर्थडे, मतलब गुरुजी का मतलब हमारा बर्थडे गुरुजी ने एडवांस में बना दिया, ऐसा फील हो रहा था। संगत जी देखो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है जुलाई मंथ में। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जुलाई मंथ के हैं। गुरुजी का 7 को है, मेरा 11 जुलाई को होता है, हस्बैंड का मेरे 15 जुलाई को होता है, 4 दिन का गैप है। तो इतनी खुशी हुई, हमने केक कट किया, तो उन्होंने खड़ा करा दिया, काफी सारे केक रखे थे टेबल पे, हमने केक कट किया, इतनी अच्छी फीलिंग आई, इतने खुश हुए, ऐसा लगा था गुरुजी ने पता नहीं कितनी बड़ी खुशी दे दी हमें, भी हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी के बर्थडे का केक हमें काटने को मिला। और इतनी खुशी हुई, ऐसी खुशी अपने बर्थडे पे नहीं हुई होगी जितनी खुशी उस दिन हुई। तो गुरुजी ने ऐसे हमें ब्लेस किया, तो मैंने कहा कमाल है गुरुजी, हमने यहाँ पे अटेंड करना था और हमें ऐसा सौभाग्य मिलना था। वाह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। दूसरा भी अटेंड किया सत्संग, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मतलब थे जो चलो गुरु जी का जैसे हुक्म था, लेकिन वहां पे चलो हमें सौभाग्य मिला, ये तो आपको पता ही है, ये तो गुरु जी ही करवाते हैं, वो ही सेवादारों के मुंह से निकलवाते हैं, तो जैसी उनकी इच्छा हो। तो ये तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे लिए। तो उसके बाद सावन का महीना आया संगत जी। सावन के महीने में शिव भोलेनाथ में वैसे ही मेरी आस्था बहुत है, शुरू से आस्था है, भोलेनाथ बस कृपा करे। तो सावन में क्या मुझे सपना आ रहा है, एक बार आया सपना भी मैं बैठी हूँ जैसे, और मेरे चारों पासे व्हाइट शिवलिंग है रखे हुए, और मैं वो देख रही हूँ, और मतलब कोई जैसे
उन पे रुद्राक्ष की माला चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, ऐसे ही कुछ मतलब उनका पूजन कर रहा है कोई। और मैं मतलब बीच में बैठी हूँ, चारों पास से मेरे व्हाइट शिवलिंग है और मैं देख रही हूँ और मैं इतनी खुश हो रही हूँ वो देख के भी, शिवलिंग की पूजन करते हुए देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक बार मुझे क्या सपना आ रहा है कि मैं सपने में ना गुरु जी को चाय का भोग लगा रही हूँ, चाय का भोग लगा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चाय ना मुझसे अच्छी में नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं फिर भी। तो जैसे उन्हें वो भी चाय प्रसाद मेरा स्वीकार कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा संगत जी, एक आपको बताऊं बात। मुझे चंडीगढ़ जाना था किसी काम से, तो वहां पे जैसे रिलेटिव्स के एक दो जगह जाना था मैंने। तो मैं मतलब बहुत टेंशन में थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। एक माइंड में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, भाई कैसे होगा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ बात बढ़ जाए जैसे, है ना, पता नहीं, बहुत टेंशन में थी मैं। तो चलो फिर मैंने गुरुपा को याद किया, मैंने कहा गुरुजी, घर से गई थी कह के, गुरुजी साथ चलना मेरे, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलना, है ना, सब ठीक करना। तो रास्ते में भी मैं सोचती आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी कुछ मतलब इंडिकेशन दे दो, भी आप मेरे साथ चल रहे हो, कुछ इंडिकेशन दे दो। और संगत जी जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, संगत जी आप बिलीव करना, गुरुजी की गाड़ी मुझे नजर आई, जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली यहाँ गाड़ियां नजर मुझे आने लगी, और मैं समझ गई। और मतलब इतनी गाड़ियां, थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी नजर आ रही, आगे 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 गुरुजी की गाड़ी, जैसे पीछे है वो एकदम से आगे आगे गाड़ी, मतलब मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी, वो साथ ही है मेरे, तो मुझे डरने वाली बात नहीं है मेरे लिए। तो मतलब दो तीन जगह मुझे जाना था, और दो तीन जगह ही मुझे ऐसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और देखो आप, है ना, जैसे मैं अगर मैं वहां पे बस में भी कहीं गई हूँ, बस से मैं उतरी हूँ, बस स्टैंड के पास गुरुजी की गाड़ी का दिख जाना, और मतलब ये तो है, मैं घर से बाहर कहीं जाती हूँ, कहती हूँ गुरुजी चलो साथ चलो, आप मेरे चलो साथ चलो, और गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। मतलब एकदम से गुरुजी की गाड़ी सामने आ जाती है, जय गुरुजी वाली, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली, कभी 777, कभी 777, कभी 4x7। तो मतलब कराते हैं वो अपनी प्रेजेंस फील। तो जब भी मतलब मैं टेंशन में होती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती हूँ, तो कई बार ऐसे मैसेज आ जाते हैं, भी मैं तेरे साथ हूँ, क्यों घबराती है, कभी ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरु जी ने प्रेजेंस तो अपनी फील कराई है संगत जी। तो वहां से हाँ बताना चाहूंगी, वहां जब मैंने आपको बताया था ना, वहां पे हमें दो सत्संग गुरु जी के बर्थडे के अटेंड करने को मिले। तो संगत जी हमने वहां पे चंदन तिलक लगाया था, जैसे हाँ सेवादारों के हाथ में थी कटोरी, तो हमने अपने आप ही लगा लिया था चंदन तिलक। तो मैं घर आके देख रही हूँ अपने हस्बैंड के माथे में ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी ने क्या पता उनको ब्लेस किया हो, संगत जी उनको हेल्थ इशू है, मुझे पता है गुरुजी उनको धीरे धीरे कर रहे हैं, उनको उनको आएगा आराम, गुरुजी उनको कर रहे हैं ब्लेस। तो ओम दर्शन हुए मुझे उनके तिलक में से। और सावन की ही बात बताती हूँ आपको। सावन के महीने में मैं चंडीगढ़, मैंने जैसे आपको बताया मैं चंडीगढ़ गई हुई थी ना, तो किसी से मैंने सुना था संगत जी, वैसे गुरुजी तो बोलते हैं बहमों से दूर करते हैं, लेकिन मैंने किसी से सुना था, तो मन में ये भी आ गया, भी है ना भाई, हो भी सकता है ऐसे भी, बैंगन नहीं खाना चाहिए, सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन जो होता है उसको शुद्ध नहीं माना जाता, तो सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए, ये सुना हुआ था संगत जी। तो क्या हुआ, तो बाई चांस मुझे बैंगन की सब्जी वहां पे बनानी पड़ी, तो क्योंकि घर पड़ी हुई थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ऑप्शन भी अगर होता तो फिर वहां पे मतलब मुझे ये था कि अब ये पड़ी है, मैं बाहर तो फेंक नहीं सकती, घर पे आ गई अगर सब्जी तो मैं बाहर कैसे फेंकूं। तो मन में यही आई जा रहा था, बैंगन नहीं खाना चाहिए, कहते हैं मुझे बैंगन सावन में बनाना पड़ रहा है। संगत जी मैंने बैंगन काट के, छोटी छोटी बैंगनी थी, मैंने उसको कट करके रख दिया, फिर मैंने कहा चलो उसको पानी में से धो देती हूँ। संगत जी आप बिलीव करोगे, उस बैंगन के बीजों मतलब एक टुकड़ा मैंने जैसे मैं धोने लगी ना, एक टुकड़ा मेरे हाथ में आया संगत जी, वो बैंगन के बीजों से उसका ओम बना हुआ, और मैंने फोटो भी उसकी क्लिक की। मैंने कहा ओम दर्शन मुझे गुरुजी ने दिखाए, पर गुरुजी ने बैंगन को ब्लेस कर दिया संगत जी। और मुझे मतलब एक किस्म का जो मेरे मन में डाउट था, मेरे मन में वहम था, गुरु पापा ने वो वहम मेरे मन से निकाला, और मैंने खुशी खुशी वो फिर बैंगन की सब्जी बनाई। संगत जी ओम दर्शन इतने अच्छे हुए भाई, इतना मन प्रसन्न हुआ, मैंने कहा वाह, जो भी मैं उसमें थी, तो गुरुजी ने मेरा वो संशय निकाल दिया। और आपको बताना चाहूंगी, एक बार मुझे सपने में क्या नजर आ रहा है कि मैं सत्संग सुन रही हूँ संगत जी, सत्संग मुझे सुनाई दिया, पता नहीं कौन से सत्संग में बैठी हूँ गुरुजी के मैं। अच्छा फिर क्या उसी दिन दिखाई दिया मुझे कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो डुगरी जा रहे हैं, और डुगरी के लिए मतलब डुगरी पहुंच गए हैं, हाँ जाते हुए नहीं नजर आए मुझे, हम डुगरी पहुंच गए हैं। एक बार बहुत पहले मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, उसमें तो ये था हम गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, कौन से जा रहे हैं ये पता नहीं, पर हम 3 व्हीलर में जैसे बैठे हुए और गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं। अब ये उसमें ध्यान नहीं था कौन से हम आश्रम जा रहे हैं, बस हम पहुंचने वाले थे, मेरी आंख खुल गई। लेकिन अब इस बार क्या सपना आया मुझे, मैं और मेरे हस्बैंड जो है जाते हुए नहीं नजर आए, सीधा डुगरी पहुंचे हुए हम। वहां पे डुगरी पहुंच गए, और मैंने कहा ये गुरुजी का घर है, मतलब डुगरी आश्रम में नहीं संगत जी, हम डुगरी मतलब उनके घर, उनके निवास पे पहुंचे हुए हैं, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी रहते थे, यहाँ पे गुरुजी का जन्म हुआ था, यहाँ गुरुजी रहते थे, और हम ना ऐसे चारों पास से देख रहे हैं। और संगत जी एक तरफ ना मतलब किचन थी वो कि क्या थी, एक रूम साथ बना हुआ था, वहां पे सब्जियां चढ़ाई हुई थी, और मतलब वो सब्जियां बन रही थी, खुले बर्तन में सब्जियां बन रही थी बहुत सारी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल बोलते हैं, कहते कि ना ऐसे करते हैं हम ना, ये सब्जी घर ले जाते हैं डलवा के सेवादारों से। मैंने कहा इतनी ऐसे कैसे, इतनी ज्यादा कैसे डलवाएंगे? तो हमने थोड़ी सी जैसे उनको कह के, पता नहीं डलवा ली थी, हाँ शायद डलवा ली थी उसमें से सब्जी, अब याद नहीं, पर बन रही थी। मतलब मुझे सब्जी प्रसाद बनता नजर आया वहां पे डोगरी में, और हमने प्रसाद वो ले भी लिया। मतलब डोगरी में हम पहुंचे हुए हैं गुरुजी के निवास स्थान पे, गुरुजी ने वहां पे हमें लंगर प्रसाद बनता दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं जब चंडीगढ़ गई थी ना, तो मैं अपने चाची जी के घर गई थी, तो वो गुरुजी से मेरे से बहुत पहले जुड़े हुए हैं। तो असल में उन्होंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। तो उस टाइम मैं पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुई थी, बस गुरुजी के बारे में थोड़ा सा पता लगा था। कनेक्ट में संगत जी 2 साल बाद हुई थी पता लगने के बाद। भाई जब उन्होंने जो 2021 में मैं मुझे गुरुजी का पता लगा था, लेकिन अगर आप सोचो ना पूरी तरह से जुड़ना, या समझ लो उन्होंने मुझे पूरी तरह से जोड़ा 2023 में, 2 साल बाद पूरे, जैसी उनकी इच्छा। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया, मैं उनके घर गई संगत जी, उन्होंने अपना नया घर लिया था। पहले वो रेंट पे रहते थे, जहां रेंट पे रहते थे उन्होंने सोसाइटी में उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, तो वो उन्होंने अपना ले लिया था। संगत जी उनका घर देख के इतनी खुशी हुई, और मन ऐसे भर रहा था, और ऐसा लग रहा था गुरुजी साथ ही हैं जैसे। संगत जी मतलब उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी, उनके डाइनिंग रूम में गुरुजी, उनके बेडरूम में गुरुजी, उन्होंने अलग गुरुजी का रूम भी बना रखा था। इतना मतलब अच्छा फील हो रहा था वहां पे संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहां पे मुझे। और फिर मैंने कहा चाची जी आप दिखाओ अपना घर मुझे। तो उन्होंने दिखाया, तो फिर मैंने गुरुजी को देख के एक ना उन्होंने बेडरूम में बहुत बड़े स्वरूप गुरुजी के रखे हुए थे। वो स्वरूप मुझे भी चाहिए गुरुजी, संगत जी मैं ये चाहे गुरुजी वो स्वरूप मुझे भी चाहिए। वो व्हाइट चोले में मैंने कहीं नहीं वो स्वरूप देखे थे, व्हाइट चोले में थे। उन्होंने व्हाइट कलर की ही पंजाबी जुत्ती डाली हुई है, और वो बैठे हुए हैं, मतलब चौकड़ी लगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वो। मैंने स्वरूप कहीं नहीं देखा संगत जी, वो मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं वो गुरुजी, कहीं भी नहीं। वो फर्स्ट टाइम मैंने चाची जी के उसमें देखा। ये कहते तब उन्होंने अपने घर सत्संग करवाया था गुरुजी का, तो वो कहते कि संगत जो है वो ये स्वरूप लेकर आई थी। वो कहते आज ही बनकर आए ये स्वरूप। तो मेरी चाची सुनाने लगी सत्संग, कहते मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मैंने कहा सुनाओ चाची जी सुनाओ। तो उन्होंने ये सुनाया, कहते कि मैं जब ना मतलब मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा हाय गुरुजी मैंने आपको जाने नहीं देना। तो मैं उनको सेवादार को कह रही हूँ, कहते ये मेरे पास मुझे स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास छोड़ जाओ ये। कहते नहीं आंटी आज ही आए स्वरूप बन के, कोई बात नहीं हो रहेगा स्वरूप, तो हम आपको दे देंगे, पहुंचा देंगे आपको, तो अभी तो नहीं हम दे पाएंगे आपको। तो ऐसा कह के वो अपने साथ ले गए। तो फिर मेरे चाचा का मैं नीचे तक उनको छोड़ने गई। तो जैसे वो कहते गाड़ी में बैठे स्वरूप लेके, उनकी गाड़ी कहते न्यू वो गाड़ी लेकर आए हुए थे, मतलब थोड़ा टाइम पहले ही गाड़ी ली थी उन्होंने। और कहते गाड़ी वो स्टार्ट करने लगे, उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई संगत जी। कहते वो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई, और वो हैरान होके कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही हमारी। फिर उनके मन में ये आया, तो उन्होंने मेरी चाची होगा, कहते आंटी आप अपने मुंह से एक बार बोल दो, भी गुरुजी लगता है जाना नहीं चाहते हमारे साथ, आप एक बार अपने मुंह से बोल दो। तो चाची कहते कहते मैंने कहा गुरुजी अभी के लिए तो आप चले जाओ, अभी के लिए तो आप चले जाओ, लेकिन आप मेरे पास ही आना। कहते ये मैंने कह दिया, और साथ के साथ उनकी गाड़ी स्टार्ट। और चाची कहते मेरी आंखों से आंसू। खुद भी देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगतों को, जो उनसे दिल से प्यार करता है। तो कहते वो ऐसे उनकी गाड़ी स्टार्ट की वो चले गए। और देखो आप संगत जी, हैरानी की बात देखो आप, तो वो मतलब उनको पता नहीं ड्रीम दर्शन दिए कि टेलीपैथी के थ्रू बताया उन्होंने गुरुजी ने। तो वो ये सेम जो है वो खुद आके वही सेम स्वरूप संगत जी उनके घर छोड़ कर आए। कहते हमें गुरुजी का हुक्म हुआ है कि ये उनके आंटी के फलानी आंटी के घर पे मेरा स्वरूप पहुंचाया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने कहा गुरुजी तो आपके घर ही रहना चाहते हैं, यहाँ भी बैठना चाहते हैं। तो ये लो आंटी, ये आपके ही है, ये स्वरूप आपके लिए ही है। तो इतने खुश, तो मेरी भी आंखों से आंसू एकदम से सुन के आने लगे। मैं कहा गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगतों को, संगत जी वाकई कितना प्यार करते हैं। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। और पता नहीं सपने में सत्संग के आजकल ऐसे होते हैं कि सत्संग में अटेंड कर रही हूँ, या मैं सत्संग अपने घर करवा रही हूँ, ये बहुत आते हैं सपने। ऐसे एक बार क्या सपना आया कि मैं सत्संग में मैं कहीं गई हुई हूँ, किसने सत्संग किया करवाया, मुझे इनवाइट किया हुआ है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है वहां पे। और मैंने एकदम से गुरुजी का स्वरूप मुझे इतना अच्छा लग रहा है, उनके दीवार पे लटका हुआ है, तो इतना अच्छा लग रहा है, मैंने दीवार से उनके उतार के ना मैंने उनको गले से लगा लिया, स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है। तो कई बार ये आता है जैसे मैं चाय प्रसाद बना रही हूँ है ना, और गुरुजी की संगतें आई हुई हैं, पता नहीं, या तो गुरुजी मुझसे सत्संग करवाना चाहते हैं, चलो गुरुजी कृपा करना मैं करूँ आपका सत्संग जल्दी करूँ। और क्या, और मुझे एक बार क्या नजर आ रहा है, मुझे गुरुजी के
जैसे लाल चोले में गुरुजी के दर्शन हुए हैं, दो स्वरूप मुझे नजर आए हैं लाल चोले में, गुरुजी के लगे हुए हैं दीवार पे। कहीं मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, सत्संग में ही जा रही हूँ शायद, तो रास्ते में ही मुझे गुरुजी के दो स्वरूप जैसे लाल चोले में नजर आए। और वहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हाथ में जैसे मैं चटनी प्रसाद में लेके जा रही हूँ, चटनी लेके जा रही हूँ और मैं वो सत्संग में देने जा रही हूँ। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है मेरी मदर इन लॉ ने वो चटनी बना के मुझे दी है, भाई तू वहां पे दे दे सत्संग में। और मुझे ऐसा, मैं चटनी वहां पे संगतों को, मतलब जो है सेवादार अंकल है, मैं उनको बोल रही हूँ मैं चटनी ये प्रसाद आप ले लीजिए। और ये आया, पता नहीं गुरुजी ने ये क्या दिखाया मुझे, सत्संग में मतलब मैं चटनी की सेवा कर रही हूँ, है ना। बहुत अच्छा सपना आया। हाँ संगत जी देखो, मेरे दिमाग में आ गई बात। मुझे एक आपको बताना चाहूंगी मैं, श्राद्ध चल रहे थे संगत जी। श्राद्ध के टाइम, पांचवा श्राद्ध था, मुझे ये भी अच्छे तरह से याद है। पांचवा श्राद्ध मेरी अपनी मम्मी है उनका भी होता है, और पांचवा श्राद्ध जो पंचमी का श्राद्ध होता है वो मेरे दादा ससुर का भी होता है। तो मैं अपने दादा ससुर का भी करती हूँ, तो मैं करके हटी, उस दिन किया था मैंने श्राद्ध। और मतलब टाइम 8 से 9, 8 सवा 8, हाँ ऐसे ही टाइम हो रहा था, 8 सवा 8 बजे के करीब ना संगत जी, मैं ना किचन में गई कुछ करने के लिए, काम करने के लिए किचन में गई। तो वहां पे किचन के सामने बेड़ा है, बेड़े में ना मुझे ऐसे फड़ 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 से आवाज आ रही है। मैंने कहा ये कैसी आवाज आ रही है, फड़ 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 फड़। तो दे जैसे कोई पंख अपना फड़फड़ आ रहा है। तो संगत जी इतनी बड़ी तितली येलो, इतनी बड़ी येलो तितली, मतलब जैसे हम तितली नॉर्मली देखते हैं ना संगत जी, उससे भी काफी बड़ी थी वो। और वो मैंने देख के हैरान होगी, मैंने कहा इतनी बड़ी तितली भी होती है। और मैंने आज से पहले इतनी बड़ी तितली कभी भी नहीं देखी संगत जी, कभी भी नहीं देखी। और वो देख रही हूँ, मैं देखती रह रही हूँ, मैंने कहा ये कैसे, मतलब इतनी बड़ी तितली भी होती है क्या। तो संगत जी मैं ना किचन का काम छोड़ के ना, मैं अपना ब्रांडे जो बरांडा था ना, बरांडे में मतलब मैंने लाइट जलाई जलाई हुई थी वो, तो वहां पे मैं चारपाई लगा के बैठ गई और मैं उसको तितली को ही देख रही हूँ संगत जी। और वो मतलब उसके मतलब पंख भी, मतलब क्या बताऊं आपको, शाइन कर रहे थे। और उनकी आंखें, उस तितली की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे दो मोती हों पीले। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, सही बता रही हूँ मैं। और मतलब मैं इसलिए कह सकती हूँ, जब लाइट आई, जब लाइट थी ना, तो मुझे इतना, मतलब वही देख रही थी मैं तितली। जैसे बाई चांस वो लाइट चली गई, वहां घर पे लाइट चली गई, बरांडे की लाइट फिर इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो बरांडे की लाइट बंद हो गई। जैसे वो बंद हुई ना, तो वो फड़फड़ा रही है, कभी इधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, और उसकी आंखें ना शाइन कर रही थी अंधेरे में संगत जी। मैंने कहा ये तो कोई आया, कुछ चीज है, ये तो आई है तितली के रूप में। मैं बैठ के संगत जी मंत्र जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एकदम से वो तितली जो है ना, वो मेरे सिर पे बैठने लगी। मतलब नहीं, सिर पे नहीं, वो एकदम से आई और इतनी बड़ी तितली थी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं डर रही थी। तो मैं मंत्र जाप करती रही, आंखें बंद करी, तो वो एकदम से मेरे हाथ पे बैठी, हाथ पे बैठ के वो शायद मेरे सिर की तरफ आई। तो मैं डर भी रही थी अंदर अंदर से, तो मैंने कहा देखी जाएगी, तो मैं मंत्र जाप करती रही। तो एकदम से उड़ के वो फिर सामने बैठ गई, कभी इधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, तो वो एक जगह पे फिर बैठ गई। तो एक बाहर से वहां दीवार पे 2-3 छिपकलियां आ रही थी, और मैं उसको, छिपकलियां को भगाई जा रही थी। तो मैंने कहा कब तक ऐसे बैठी रहूंगी। तो फिर मैं काम करने के लिए मुझे उठना पड़ा। जब मैंने कहा देखा छिपकली थोड़ी दूर चलेगी, तो मैं अपना काम करने के लिए चली गई, और बीच बीच में मैं उसको, बटरफ्लाई को भी देखती रही। अच्छा संगत जी वहां बैठी रही बैठी रही बैठी रही, है ना। तो मैंने गुरुजी का फिर किचन में ही मैंने मंत्र जाप लगा दिया, उनके भजन लगा दिए, है ना। तो बिल्कुल हमारे रूम के सामने बैठी हुई थी दीवार पे। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं दर्शन देने आए हैं कि कौन सी चीज, कुछ तो आया है आज। और संगत जी मतलब 9 बजे के तक वो बैठी रही। 9 बजे फिर मैंने बाहर की लाइट बंद करके अपना अंदर लेट गई। उसके बाद फिर देखा, सोने से पहले भी देखा, तो बैठी हुई थी। तो संगत जी बार बार छिपकली आई जा रही थी। अब छिपकली मतलब वो इतनी बड़ी थी, वो छिपकली के मुंह में भी नहीं आ सकती थी संगत जी। और मैं ऐसे सो गई। तो मुझे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना था, मेरे हस्बैंड की तो जल्दी जाना था सुबह ड्यूटी के लिए। तो मैं जैसे सुबह उठी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठी, तो बाहर की लाइट जलाई, तो मैंने देखा सामने तितली नहीं थी। तो मैंने कहा तितली शायद चली गई होगी, उड़ गई होगी। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। तो जैसे ही मैं, मेरे हस्बैंड जाने लगे, तो मैंने देखा वो येलो कलर की जो तितली थी ना संगत जी, वो मतलब ऐसे ढाल होके पड़ी हुई थी दूसरी दीवार पे, कॉर्नर पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे कैसे पड़ी हुई है, हिल भी नहीं रही है। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा उनको दिखाया तो था, उन्होंने भी देखी थी रात को। तो मैंने कहा देखना जरा। जब देखा तो हाँ वो मर चुकी थी तितली। अब पता नहीं कैसे कैसे नहीं, छिपकली ने मुंह में डालने की कोशिश की, कैसे वो, मतलब उसका थोड़ा पर भी अलग हुआ हुआ था। पता नहीं संगत जी, ये मेरा कोई कष्ट उन्होंने काटा गुरुजी ने कि क्या किया, समझ नहीं आई संगत जी। और ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं, ब्लेसिंग के रूप में कई बार कोई चीज दिखा, हलवे में दिखा देते हैं अपनी ब्लेसिंग। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ब्लेस कर देते हैं। कई बार मेरा हलवा प्रसाद ब्लेस कर देते हैं संगत जी।
ओम दर्शन हो जाते हैं कई बार गणेश दर्शन हो जाते हैं, कई बार गुरु जी के दर्शन होते हैं, कई बार महादेव जी के दर्शन होते हैं। गुरु पापा ब्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो रही है संगत जी। उम्मीद है गुरु पापा बहुत जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो यही बोलूंगी, गुरु पापा पे विश्वास रखना, गुरु जी पे। वो देख मतलब हमारे कष्ट भी हरते हैं संगत जी। हमारे देखो जो हमारे कर्म है, उस कर्मों का जो हमारा फल है हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन सब्र भी जरूरी है। और मतलब ये है कि उन पे विश्वास ना छोड़ो संगत जी। मंत्र जाप कीजिए, आप सब कीजिए मंत्र जाप। गुरु पापा कहते हैं मंत्र जाप कर बात तो बात, मंत्र जाप बड़ा मुझसे नहीं हो पाता संगत जी। और शिव महापुराण शुरू किया हुआ है आजकल, शिव महापुराण पढ़ती हूँ, बड़ा शांति मिलती है संगत जी। बस यही मैं सत्संग मेरा है, मैं यहीं पे अपना सत्संग खत्म करना चाहूंगी संगत जी। आज हिम्मत करके किया सत्संग शेयर, और इतने इतने पुराने सत्संग हो गए हैं संगत जी, पर चलो जैसी उनकी इच्छा, वो ये शायद ये चाहती हूँ आज मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तो आज उन्होंने मौका दिया, आज मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। कुछ बोलने में, कुछ कहने में संगत जी गलती होगी हो, गुरु जी गलती होगी हो, माफ कीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।